अभी जैसा आपने बताया था, जो बीजेपी में है वो हिंदू है, जो और बीजेपी से जो बाहर है वो देशद्रोही है। लेकिन जब बात समाजवादी पार्टी की आती है तब वहाँ पर लोग ये कहते हैं कि केवल यहाँ यादवों की सरकार है और यादव को ही एक वोट बैंक बना के रखा गया है। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 36 बिरादरी समाजवादी पार्टी के साथ है। और आपने ये देखा होगा कि हमारे विपक्ष के नेता भी अभी हमारे ब्राह्मण समाज से, उनके ऊपर भी अभी लखनऊ के अंदर हमला किया गया था। तो इसमें कई एक साजिश ऐसी चल रही है, किसी भी तरह ब्राह्मण और यादवों की लड़ाई कराई है। और ये यहाँ से नहीं है, ये बहुत दूर से तार है। आप भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आपको अखिलेश जी से क्या प्रेरणा मिलती है भैया से देखने को उनको? मैं अखिलेश भैया से नहीं, मैं श्रद्धेय नेताजी की विचारधारा से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ। और अखिलेश भैया बखूबी नेताजी की विरासत को बड़े अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं। रही बात चाहे आसमान झुक जाए, धरती पलट जाए, लेकिन हम हमेशा अखिलेश भैया के लिए हाजिर रहेंगे। हमारी जान अखिलेश भैया के लिए है और ये हमेशा रहेगी। एक नारायणी सेना भी हमारे देश में स्थापित कर दी गई है, जिनके आज अध्यक्ष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि बताएंगे कि नारायणी सेना है क्या और इसका कार्य क्या है और हमने ये सेना बनाई क्यों है। तो अध्यक्ष जी बताइए, कैसे हैं आप? बस बढ़िया है, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा है और आप लोगों का साथ है। तो मैं सबसे पहले सभी साथियों को मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। मैं सुशील यादव, नारायणी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष, और मैं एक फौजी हूँ। मैं 2016 में देश सेवा करके आया हूँ। हालांकि देश सेवा करने के बाद समाज सेवा की ज़रूरत है ही नहीं। मैं 99 कारगिल युद्ध के अंदर था। जब मैं 98 में भर्ती होके गया था तो मेरी पहली पोस्टिंग कारगिल युद्ध में थी, टाइगर हिल पर, और मेरा पहला अनुभव था वो। तो मैंने जब ही सोच लिया था कि यहाँ से रिटायर होने के बाद मुझे समाज सेवा करनी है, अपने अहिर रेजिमेंट के लिए लड़ना है। जो हमारे पूर्वज शहीद हुए थे इस देश के लिए, कहीं ना कहीं आज पिछड़ रहे हैं, और ये लड़ाई हमारे मान सम्मान और स्वाभिमान की है, जो सरकार सुन नहीं रही है। 114 वीर अहिर रेंज अंगला में शहीद हुए थे, लेकिन आज तक कोई सम्मान नहीं मिला है। और फिर जब मैं आया तो देखा था कि कुछ लोग अहिर रेजिमेंट की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसमें हमारे दया पहलवानी जी भी थे। तो हमें ज़रूरत क्या है, अब समाज सेवा की, जब अच्छे लड़के हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आके कुछ मैंने देखा कि अहिर रेजिमेंट के नाम से हमारे कुछ बच्चे रास्ता भटक रहे हैं, इसलिए मुझे इस अहिर रेजिमेंट में आना पड़ा। तो अभी आपको क्या लगता है, नारायणी सेना किस चीज़ पे काम कर रही है? नारायणी सेना जो समाज के अंदर किसी भी वर्ग पर अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार के खिलाफ है। सर्व समाज में, चाहे वो किसी के साथ हो, अगर कोई दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक किसी के ऊपर अगर कोई अत्याचार करता है तो ये नारायणी सेना सबसे पहले उसके साथ खड़ी होगी। अगर कोई यादव किसी अन्य समाज पर अत्याचार कर रहा है तो हम उसके साथ हैं, किसी यादव के साथ नहीं। और नारायणी सेना का यही खास उद्देश्य है। और बीच में कुछ फर्जी सेनाएं आई हुई थी, उन फर्जी सेनाओं ने इतना आतंक मचाया था पीडीए को परेशान करने के लिए। जब हमें दिखा कोई पार्टी कुछ बोल नहीं रही है और उनका आतंक बढ़ता ही जा रहा था, तो उस फर्जी सेनाओं के खिलाफ हमने इस अपनी नारायणी सेना को खड़ा किया था। तो अब के देश में जो स्थिति चल रही है, मारकाट वाली, लड़ाई झगड़े वाली, लोग आ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, विवादित स्थितियां चल रही हैं, कोई जात पात नहीं देखी जा रही है, कहीं की लड़ाई कहीं हो रही है, किसी को बीच में रोक के अभद्रता की जा रही है, इन सब पे आप क्या एक्शन ले रहे हैं? अगर हमें किसी भी चीज़ की अगर स्थिति क्लियर हो जाती है और जो असत्य की तरफ
है हम उसके साथ नहीं है। जो सत्य का साथ दे रहा है हम उसके साथ हैं। और एक्चुअल में जो आपने बताया ये मारकाट और ये लड़ाई झगड़े, इसका एक मुख्य कारण है, इस पे अभी कोई नहीं पहुंच पा रहा है। इस देश के अंदर हमारे 4 शुक्राचार्य हैं, 4 शंकराचार्य हैं भाई, हमारे 4 शंकराचार्य हैं। धर्म को देखना उनका काम है। लेकिन आज एक स्थिति ऐसी हो गई है कि उन चारों शंकराचार्य ने आंखें बंद की हुई है और उसका ठेका एक पार्टी लेके घूम रही है। अगर मान लिया कि आप ब्राह्मण हो, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ हो तो आप हिंदू हो। वही ब्राह्मण अगर विपक्ष के अंदर चला जाता है तो वो हिंदू नहीं है। जब तक हमारे शंकराचार्य इसकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे और ये सरकार अगर ठेका लेके घूमती रहेगी, तब तक ऐसे ही अत्याचार चलते रहेंगे। इनको कोई भी रोकने वाला नहीं। अभी जैसा आपने बताया था, जो बीजेपी में है वो हिंदू है, जो और बीजेपी से जो बाहर है वो देशद्रोही है। लेकिन जब बात समाजवादी पार्टी की आती है तब वहाँ पर लोग ये कहते हैं कि केवल यहाँ यादवों की सरकार है और यादव को ही एक वोट बैंक बना के रखा गया है। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 36 बिरादरी समाजवादी पार्टी के साथ है। और आपने ये देखा होगा कि हमारे विपक्ष के नेता भी अभी हमारे ब्राह्मण समाज से हैं। उनके ऊपर भी अभी लखनऊ के अंदर हमला किया गया था। तो इसमें कई एक साजिश ऐसी चल रही है, किसी भी तरह ब्राह्मण और यादवों की लड़ाई कराई जाए। और ये यहाँ से नहीं है, ये बहुत दूर से तार है। चाहे नागपुर से हो चाहे दिल्ली से हो, तार बहुत दूर से हैं। आपने एक बात ध्यान नहीं दिया होगा शायद। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आकाश भाई, जो ऐसे सवाल किए। आज किसी भी पत्रकार में ये दम नहीं है कि ये सवाल कर सके। तो मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ आकाश भाई कि आपने ये सवाल किया। एक इटावा के अंदर प्रकरण हुआ है, शायद आपको मालूम होगा। एक यादव जी की और एक कठेरिया जी की सरगंजा कर दिया, चोटी भी काट दिया और कुछ और भी गलत काम किए। ब्राह्मणों के द्वारा करवाया। हालांकि जो वो ब्राह्मण है उसका इतना ज़्यादा दोष नहीं है, वहाँ करवाने वाले कुछ लोग और थे। उसी अगर दिखाई दिया कि ये मसला मतलब आगे नहीं बढ़ रहा है तो उन्होंने तुरंत उसी के अगले दिन माता प्रसाद पांडे पर अटैक करवा दिया लखनऊ के अंदर। वो क्यों कराया कि इटावा वाली आग अगर आगे नहीं बढ़ती है तो इस ब्राह्मण को यहाँ पे पिटवा दो। उन्हें उधर पत्थर मारवा दे, गाड़ी तोड़वा दिया, क्योंकि उन्हें तो दंगा कहीं ना कहीं से कराना था। पत्थर किसी और पे भी मारे जा सकते थे, ब्राह्मण ही क्यों? तो ये साजिश नागपुर से या दिल्ली से कहीं से भी हो सकती है। तो ऐसा ही है कि ये पार्टी जब भारतीय जनता पार्टी बनी थी काफ़ी समय पहले, तो पहले आरएसएस था। आरएसएस बीजेपी की माँ है और देश की आज़ादी में इसका कोई योगदान नहीं है। ये कन्फर्म और सत्य है, अगर इतिहास उठा के देखोगे तो कुछ बातें ऐसी हैं। तो फिर इन्होंने लास्ट में देखा कभी 1 सीट आ रही है, कभी 2 सीट आ रही है, इनको कोई जनता मतलब महत्व नहीं दे रही थी। जब इन्होंने देखा कि भारत की जनता हमें कोई महत्व ही नहीं दे रही है, तब इन्होंने एक फंडा निकाला, हिंदू और मुस्लिम। और उस हिंदू मुस्लिम को इन्होंने इतना मजबूत किया, सरकार बन गई। और आज उसी हिंदू मुस्लिम की खातिर इतनी सरकार मजबूत बनाए बैठे जिसका कोई जवाब नहीं। इसके पास कोई भी एजेंडा नहीं है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का है। और मैं बात कर रहा था इटावा की, तो दोनों जगह वहाँ भी ब्राह्मण थे, वहाँ भी ब्राह्मण थे। अटैक करवाया, इधर भी करवाया उधर भी करवाया, और यादव समाज को लड़ा दिया। और ये चाह रही है सरकार किसी भी तरह यादव समाज ब्राह्मणों से बढ़ जाए, बस 2027 में इनका काम हो जाए। हम लोग गए थे, देखो अभी कितना अत्याचार चल रहा है सरकार का, कि एक फर्जी सेना ने इधर एक राज्यसभा सांसद का घर तोड़ दिया, जेसीबी लगा दिया, सब कर दिया, लेकिन उसके नाम FIR भी नहीं। एक ब्राह्मण समाज का यादव समाज के कथावाचक की चूटी काट देता है। वो सिर्फ एक हमारे दया पहलवान सिर्फ मान सम्मान देने गए थे, सिर्फ मान सम्मान देने गए थे। उनको भी उस केस में साजिश के तहत जेल में डाल दिया। अभी आप ये बताओ, ये सरकार अत्याचार नहीं कर रही तो क्या कर रही है? अभी आपने हाल में एक बोला था, फर्जी सेना ने एक सांसद के यहाँ पे हमला कर दिया। जहाँ तक मैं अपने विवेक से और पुरानी न्यूज़ के हिसाब से समझ पा रहा हूँ कि यहाँ पर रामजी लाल सुमन जी की बात हो रही है।
जो कि करणी सेना द्वारा उनके ऊपर आप बता रहे हैं कि पत्थर और जो भी फेंकवाया गया था, जब बयानबाजी वहाँ पर चल रही थी तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जो पूर्वज जो महाराणा सांगा जी थे उनके ऊपर टिप्पणी करके बताया था कि वो गद्दार थे। और जब हिंदू धर्म की और सनातन धर्म की यहाँ बात हो रही है, उनको आज़ाद करने की बात हो रही है, जब उनके ही राजा पूर्वज को कोई गद्दार कहेगा तो उस समय पे आपकी क्या मानसिकता होगी? चलिए, आपने सही सवाल पूछा है और मैं इसका जवाब दे रहा हूँ। अगर राम जी लाल सुमन साहब ने अगर ये संसद के बाहर बयान दिया होता, हम उसके विरुद्ध हैं। वो बयान उनका सही नहीं था। अगर संसद के बाहर दिया होता तो वो सामाजिक मुद्दा है और हम राम जी लाल जी के साथ नहीं थे, क्योंकि भाई वो संसद के बाहर जवाब दिया है, दिया होता और ये तो संसद के अंदर दिया है, तो वहाँ बात खत्म हो जाती है पूरी, क्योंकि वो संसद का मैटर है। देखो वहाँ हर तरह की बातें होती हैं, पूर्वजों के खिलाफ भी बोला जाता है, उनके पक्ष में भी बोला जाता है, क्योंकि वो मैटर अंदर का था। अगर उन्होंने गलत बोला उसको डिलीट कर दो, काम खत्म। लेकिन उसको भी साजिश के तहत उन्होंने क्या किया, उसको डिलीट तो कर दिया लेकिन उस मुद्दे को बाहर फेंक दिया समाज के लिए। नहीं, बात सही हो या गलत हो, लेकिन गलत तो गलत माना जाएगा ना। वो चाहे एक संसद भवन के अंदर हुआ हो प्रकरण, चाहे संसद भवन के बाहर हुआ हो। संसद के भवन के अंदर और बाहर दोनों बातें अलग अलग हैं। ये मैटर राजनीतिक था, क्योंकि वो वहाँ पे हमारे 523 या कुछ 540 कितने बैठते हैं, वहाँ पे 503 बैठते हैं ना अपन उसमें, तो उनका मैटर था, वो नेताओं का मैटर था। और वो डिलीट करो, काम खत्म करो। ऐसे पता नहीं कितने महापुरुषों के खिलाफ बोला गया, तो वहाँ मैटर को वहीं खत्म कर दिया जाता है। और जब ये वाली बात, ठीक है आपने कहा कि डिलीट कर देते, जब उन्होंने ऐसा बोल दिया था उसके बाद में कई वहाँ के विद्वान कुछ लोगों ने ये भी कहा उनसे कि अगर आपसे बाई मिस्टेक बोल दिया गया तो आप इसके खिलाफ माफ़ी मांग लीजिए या कह दीजिए मुझसे ये गलती से शब्द निकल गया, मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं, वो फिर कुछ मान सम्मान और स्वाभिमानी वाली बात आ जाती है, वो उनका कुछ पर्सनल मैटर रहा होगा, क्योंकि उसमें समाजवादी पार्टी का तो कोई मैटर नहीं था, उनका पर्सनल मैटर था। उन्होंने ये कहते हैं मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। नहीं, वो कुछ क्या है कि कुछ लोगों ने इतने ज़्यादा उपद्रव कर दिए थे, फिर उन्होंने सोचा इससे तो मरना अच्छा है, कम से कम मर जाएंगे तो इतिहास में नाम दर्ज तो हो जाएगा। तो हाँ, अगर वो बाहर बोलते तो मैं इसके खिलाफ था। अगर रामजीलाल सुमन जी अगर रोड पे बोलते, किसी समाज में बोलते, तो ये गलत था, बिल्कुल गलत था। ऐसे किसी महापुरुष के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए और हम रामजीलाल जी के साथ नहीं थे। अगर ये मैटर संसद भवन का है तो राजनेता लोग जाने, तो उस मैटर को वहीं सुलझाना चाहिए ना। इन्होंने यहाँ पे आके क्यों मतलब ऐसा गदर करा दिया, ये सब सोची साची तय था सरकार का। तो आपको क्या लगता है कि मतलब कैसे आप इसको शिकंजे को खत्म कर पाओगे? नारायणी सेना कहाँ तक इस पर लागत कर पाएगी? नहीं, नारायणी सेना पूरी तरह से तैयार है। अगर कोई किसी भी वर्ग के खिलाफ गलत करेगा, हम उसके साथ खड़े हैं, चाहे वो किसी भी समाज का हो। 36 बिरादरी के साथ है और मेरी नारायणी सेना में 36 बिरादरी जुड़ी हुई है। नारायणी सेना सिर्फ यादव समाज की नहीं है, पूरे सर्व समाज की, और हम सबके साथ हैं। अभी हमारे दया पहलवान को ब्राह्मणों की खातिर जेल भेजा था और ब्राह्मण समाज के ही लोग हमारे छुड़ा के लेके आए, और ब्राह्मण समाज में हमारे कुछ इतने घनिष्ठ मित्र हैं वो हमारे लिए जान देने के लिए तैयार है। तो ये नारायणी सेना सर्व समाज के लिए है, सिर्फ यादव समाज के लिए नहीं। आप भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो आपको अखिलेश जी से क्या प्रेरणा मिलती है भैया से देखने को उनको? मैं अखिलेश भैया से नहीं, मैं श्रद्धेय नेताजी की विचारधारा से प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी से जुड़ा हूँ, और अखिलेश भैया बखूबी नेताजी की विरासत को बड़े अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं। रही बात चाहे आसमान झुक जाए, धरती पलट जाए, लेकिन हम हमेशा अखिलेश भैया के लिए हाजिर रहेंगे। हमारी जान अखिलेश भैया के लिए है और ये हमेशा रहेगी। जय यादव जय माधव जय यादव जय माधव, नारायणी सेना जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील यादव जी आपका, आपने अपने सारे विचार यहाँ रखे। अभी विचार सही हैं या गलत हैं इसका चयन हमारी ऑडियंस केवल और केवल कमेंट बॉक्स में करेगी, और बाकी हम वापस मिलते हैं आपसे नई बातों के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आकाश भाई आपका। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।